और इस बीच एक और खबर मैं आपको बताती हूं। दरअसल शराब घोटाले को लेकर वो जो आरोप हैं उन्हीं को लेकर अरविंद केजरीवाल आज ईडी के सामने पेश नहीं हुए। लेकिन अब बड़ी खबर यह है कि अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि केजरीवाल की तरफ से ईडी के सवालों के जवाब देने को लेकर उनकी रजामंदी दिखा दी गई है, हालांकि अपनी शर्तों पर। और वो शर्तें क्या हैं? 12 मार्च के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सवाल जवाब हों। हालांकि सूत्र यह जानकारी दे रहे हैं ईडी इसके लिए तैयार नहीं है। ईडी आमने सामने ही पूछताछ करना चाहती है। और इस बीच आपको बताते हैं कि बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी अरविंद केजरीवाल पर हमला बोल रहे हैं। कह रहे हैं केजरीवाल जांच से थर-थर कांप रहे हैं, केजरीवाल अब बचने वाले नहीं हैं। सुनिए। मुझे तरस आ रहा है उनके कानूनी सलाहकारों पे, जिन्होंने उनको अपने लिए ही गड्ढा खोदने में मदद किया है। मैंने मुख्यमंत्री पद पे बैठे किसी व्यक्ति को जांच एजेंसी के सवालों से ऐसा थर-थर कांपते नहीं देखा है। लीगल आधार के बाद भी आपसे और सवालों से भागना चाहते हैं। 12 मार्च को क्या वो लीगल हो जाएगा? और अब तक लीगल नहीं हुआ। इसका मतलब है कि अरविंद केजरीवाल जी ये मान चुके हैं कि वो भ्रष्टाचारी हैं। उन्होंने शराब कांड में बड़ा घोटाला किया है। इसी पर चर्चा करते हैं। जरा वो सवाल जिसको लेकर हम चर्चा करेंगे, ले आइए जरा स्क्रीन पर। सवाल आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं। कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से अब सवालों का जवाब देने के लिए रजामंदी दिखा दी है। केजरीवाल की पेशी वर्चुअल, ईडी से विवाद का हल। हालांकि सूत्रीय जानकारी दे रहे हैं ईडी इसके लिए तैयार नहीं है। ये जो रवैया बदला अरविंद केजरीवाल का, अभी तक तो ईडी का जो समन है वो गैर कानूनी था। अभी तक तो फिर ये कहा जा रहा था केजरीवाल की तरफ से कि मामला कोर्ट में चला गया, इंतजार क्यों नहीं कर लेते। ये रुख क्यों बदला? आपको क्या लगता है? देखिए, केजरीवाल जी भी जानते हैं कि वो कुछ मतलब डिले तो कर सकते हैं, पर अल्टीमेटली अभी देखो उनको एक गवाह के रूप में बुलाया जा रहा है। और गवाह नहीं, वो तो पूछते हैं कि मेरी भूमिका क्या है, आप किस भूमिका में बुला रहे हैं? नहीं, मेरा कहना है कि अभी जो कोई भी किसी को बुलाता है, जब तक मेरे खिलाफ कोई वारंट नहीं है, सारी चीजें हैं, तब तक तो एज ए विटनेस ही माना जाता है ना। मैं भी चाहे जहाँ जाऊँ। तो अगर ईडी किसी से कहती है आपसे बात करनी है, हाँ जी, तो देखिए ईडी अदालत ने भी कह दिया है कि आप ईडी के द्वारा अगर बुला रहा है तो आप उससे बच नहीं सकते हैं। आपको पेश होना ही पड़ेगा। ठीक है। लोअर कोर्ट भी यही कह रही है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के पास जाना पड़ेगा। विनोद जी, मतलब सिर्फ और सिर्फ जितना वक्त मिल सकता है वही लेने की कोशिश यहाँ पर। देखिए, कानूनी दांव पेच है। हाँ जी। और चूंकि अभी बार बार वो कह रहे हैं कि भाई ये इलीगल है और मुझे स्पष्ट नहीं किया गया है कि आप गवाह के रूप में बुला रहे हैं या एक्यूज के रूप में बुला रहे हैं, तो पहले ईडी ये स्पष्ट करे। लेकिन बात सही है कि जब वारंट नहीं है तो जाहिर है ईडी गवाह के रूप में बुला रहा होगा, बुला रही होगी। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल थोड़ा समय चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जितना समय वो ले सकें इस पूछताछ से बच के। और चुनाव में चूंकि एक खतरा जो हमेशा है, अब वो हेमंत सोरेन तैयार हो गए पूछताछ के लिए, अरेस्ट हो गए। तो जो ईडी के साथ अभी तक का रिकॉर्ड रहा है, आमतौर पर कुछ केसों को छोड़ के, अपवाद छोड़ के, जैसे राहुल गांधी सोनिया गांधी से पूछताछ की गई, उनको अरेस्ट नहीं किया गया। लेकिन ज्यादातर मामलों में ईडी ने पूछताछ की और पूछताछ के बाद अरेस्ट किया। तो वो एक आशंका उनको है। तो ये सारा का सारा जो रुख में बदलाव अरविंद केजरीवाल का देखने के लिए मिल रहा है, क्या ये सिर्फ और सिर्फ कानूनी दांवपेच, जिस शब्द का आपने इस्तेमाल किया, उसी तक सीमित माना जाए, या फिर इस बदले हुए रवैये के जरिए कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल मैसेजिंग करने की भी अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोशिश की जा रही है? इस पर आगे चर्चा बढ़ाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।